नमस्कार, नवचेतन सत्यवाद पर आपका स्वागत है। आज हमारा खास कार्यक्रम सीधी बात। आज हमारे साथ हैं प्रवीण तरार जी, जिनकी विभिन्न विषयों पर रचनाएं नवचेतन सत्यवाद में प्रकाशित होती रही हैं। आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, किसान परिवार से हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले हैं, कांग्रेस में विभिन्न पदों पर प्रदेश स्तर पर भी नेता रह चुके हैं। वर्तमान में रामदेव इंटर कॉलेज सिक्का के प्रबंधक हैं। कई प्रकाशकों ने इनकी रचनाएं प्रकाशित की हैं अपनी पुस्तकों में। अब ये कई पुस्तकों का संपादन भी कर रहे हैं। एक संपादन अभी और इन्हें मिला है, जो बॉम्बे से प्रकाशित कई प्रकाशन हैं, उनमें इनकी रचनाएं छपती रही हैं। मैं अब सीधे प्रवीण तरार जी को ही लेता हूं और उनसे ही पता करते हैं कि कैसे इन्होंने अपना मुकाम प्राप्त किया है। प्रवीण तरार जी। धन्यवाद अग्रवाल साहब। सबसे पहले मैं करीब 15-20 साल पहले एक देहाती पिक्चर थी बिगाड़ू के नाम से, तो कॉमेडी पिक्चर थी, वो सीडी पे चलती थी जब उसको था ये। तो उसमें गीत लिखे, उस पिक्चर के 4 गीत थे, चारों मैं ही लिखे। उसके बाद थोड़ा बहुत लिखते रहे, गीत लिखे, काफ़ी लिखे, वो रखे रहे, वो कहीं नहीं लगे। लेकिन उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में वैसे तो सब घरों में अंदर बंद थे, कोई काम किसी के पास नहीं था और ना कहीं आ जा सकते थे। तो उस समय नवचेतन सत्याभास में कुछ लेख इस तरह के लगे जो लोग अपने घर से भेज रहे थे, तो उससे प्रेरित हो गए मैं कुछ कविताएं लिखनी शुरू करी और वो कविता नवचेतन सत्याभास को भेजते रहे और वो काफ़ी लगातार छपती रही। उसके बाद एक सोशल मीडिया पे एक ऐड मिला। उस ऐड में नीलम पब्लिकेशन बॉम्बे का ऐड था। उनकी एक साझा संकलन में एक किताब प्रकाशित हो रही थी, तो उसके लिए मैं उन्हें अपनी रचनाएं भेजी, कांटेक्ट करा, रचनाएं भेजी। उन्होंने वो रचनाएं एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने वो रचनाएं अपनी किताब में। वो विज्ञापन आपने कहीं में पढ़ा? फेसबुक पे कोई ऐड था, सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया पे। तो उसमें वो ऐड आ रहा था। तो उस किताब का नाम था बेपनाह इश्क। उसमें 50 राइटर थे जो अलग अलग प्रदेशों से उसमें थे। तो मेरी भी 2 रचनाएं उसमें प्रकाशित हुई। उसमें 50 राइटरों में 3 बेस्ट राइटरों को उन्हें अवार्ड देना था। तो उसी पहली पुस्तक में जो मेरी रचनाएं थी, वो बेस्ट राइटर जो 3 थे उनमें आ गई और उसके लिए उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी। वो उनकी पहली पुस्तक थी या आपकी पहली पुस्तक? मेरी पहली पुस्तक थी। उनकी तो बहुत पहले से चला है। अच्छा, वो प्रकाशन तो कई सालों से काम कर रहा और काफ़ी फेमस है नीलम पब्लिकेशन। उसकी बहुत किताब पहले से आई। उसके बाद हम उससे जुड़े रहे, काम चलता रहा। इस तरह लगभग 6 किताब नीलम पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई, जिनमें एक मेरी अपनी है पूरी, उसमें और कोई राइटर नहीं। उसमें है बेवफा जिंदगी जी, जिसका विमोचन अभी 2 महीने पहले माँ शाकुंभरी सिद्धपीठ में जो शंकराचार्य आश्रम है उसके प्रभारी हैं श्री महंत सहजानंद ब्रह्मचारी जी, उनके द्वारा कराया गया। उनका आशीर्वाद हमें उसमें मिला। विमोचन उनसे कराया? विमोचन करा, उनका आशीर्वाद हमने लिया। जो पहली पुस्तक है उनके विमोचन कहाँ हुए? उनके वो अपने कार्यालय में करते रहे, वो बॉम्बे। और लगभग 6 किताब जो मार्केट में आएगी अभी तक, वो नीलम पब्लिकेशन की है। 2 किताब जो छपी, प्रेम पुष्प और रूह तक, वो इंकलाब पब्लिकेशन बॉम्बे से है।
ये इनकलाब पब्लिकेशन आपको कैसे मिला? ये भी उसी तरह उनका ऐड आया और उसमें फिर उनसे बात हुई, उन्हें रचनाएं भेजी, उन्होंने भी वो रचनाएं स्वीकृत कर ली, उन्हें पसंद आई तो उन्होंने वो अपनी उसमें लगाई। अभी एक किताब फिर आई जज्बाते इश्क, उसके लिए पब्लिकेशन ने हमें जिम्मेदारी दी कि इसका संपादन आप करेंगे, तो उसके संपादक के रूप में काम करा। 2 रचनाएं, 2 गज़ल हैं उसमें, गज़ल संग्रह था वो, 2 गज़ल भी मेरी हैं उसमें तो लगी। तो अभी भी एक और उसमें प्रकाशन में लगी हुई है जो प्रिंट में चल रहा कार्य, श्रमिक मजबूर या मजदूर, उसमें मेरी रचनाएं हैं जी। अभी एक जज्बाते इश्क गज़ल संग्रह आ रहा, उसके लिए भी पब्लिकेशन ने मुझे ऑफर किया, ये कहा अब भाई इसके लिए संपादक के रूप में काम करने के लिए। आपको संपादक का कोई पारिश्रमिक भी देते हैं? नहीं, उसका ये नहीं है, कोई पैसा ना ले रहे ना दे रहे। जिनकी रचना छपती है उनसे कुछ लेते हैं? नहीं, उनसे भी कुछ नहीं है। पुस्तक अगर मंगाओगे तो पुस्तक का जो मूल्य होगा लगभग वो उनसे वो पब्लिकेशन को चला जा, वो पुस्तक वहाँ से भेज दे। यदि कोई रचनाकार उनसे जुड़ना चाहे, जो रचनाकार क्षेत्र से, जिले से, जो भी उनसे जुड़ना चाहे पब्लिकेशन से, तो हम उसमें पूरी हेल्प करेंगे, पूरी मदद करेंगे और उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने में उनकी पूरी मदद करेंगे। आप एक विद्यालय के प्रबंधक भी हैं जी। वो आप रचनाएं लिखने से पहले बने या बाद में बने? रचनाएं तो बहुत पहले से लिख रहे थे, लेकिन जब प्रबंधक बने उसके बाद इसमें क्या नाम पुस्तक के रूप में छपनी शुरू हुई रचनाएं। उससे पहले दैनिक नवचेतन सत्यवास में छपती रही, पिक्चरों में, फिल्म में वो जो गीत आए, एक भारत जोड़ो यात्रा जो चली उसमें आपका एक गीत भी चला। जी जी, उसमें क्या था जरा उसे गुनगुनाएं। जन जन का मिला समर्थन, ये इस तरह से था और सोशल मीडिया पे वो बहुत अच्छा निकला और काफ़ी लोग वो पसंद भी किया, तो वो गीत भी हमारा पार्टी के लिए गया। आपको कैसा लग रहा है आपको पुस्तकों में छपके? जरा पुस्तकों के बारे में बताएं, कौन कौन सी पुस्तक आपकी बनी है? बहुत अच्छा लग रहा, और किताब सबसे पहले बेपनाह इश्काई, उसका टाइटल लिखना जरा। जी, ये इसका टाइटल है ये। इसके बाद ये बेवफा जिंदगी, ये मेरी अपनी है। ये अब की होली रामलला संग, ये भी अभी, ये सब नीलम पब्लिकेशन की हैं। और शान तिरंगा है, ये है। एहसास मोहब्बत, जिसका संपादक के रूप में काम करा, और जी चंद्रयान चांद के पार चलो, 2 किताब हैं इनकलाब पब्लिकेशन की। ये प्रेम पुष्प है और ये रूह तक है, इन दोनों में भी काम करा। ये सब अब आप इन पुस्तकों में जारी रहेंगे, काम करते रहेंगे? बिल्कुल, जब तक मौका मिलेगा तो काम करते रहेंगे। और आप विषय से हटके एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आप एक स्कूल के प्रबंधक हैं, वहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, और एक सिलसिला या एक खराबी हमारे समाज में चल रही है कि लड़कियाँ बहुत जल्दी प्यार में लग के और घर से भागना और शादी कराना और उस तरह की समस्याएं पैदा करती है, जिसमें अभिभावकों को बड़ी परेशानी होती है। उसके बारे में आप उसे कैसे देखते हैं? विद्यालय के रूप में तो हमने इस तरह की व्यवस्था अपने विद्यालय में कराई, जैसे पानी पीने का है, बाथरूम वगैरह का है, वो लड़कों के अलग और लड़कियों के अलग हमने वहाँ से करा। अनुशासन के रूप में हमारे यहाँ जो अध्यापिकाएं हैं वो बहुत ही ध्यान रखती हैं इस बात का। अध्यापक है वो लड़कों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आपके विद्यालय की नहीं है बात, इस समस्या की है। इसमें न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न ऊंच नीच है, कहीं भी कोई भी किसी के साथ भाग जाता है। उसके बारे में बताएं कि वो कैसे रोका जाए। हाँ, ये संविधान ने एक अधिकार दे दिया, कोई बालिग है, लड़का है, लड़की है, भाई वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। चलो कानूनी रूप से वो सही हो सके, लेकिन सामाजिक रूप से जिन माँ बाप ने 18 साल 20 साल पढ़ाया लिखाया, खाना दिया, पढ़ाई का खर्चा दिया, अपना पेट काट के भी उसका पालन पोषण करने का काम किया,
और जब उसके साथ में इस तरह की घटना हो तो समाज में उसे बड़ी पीड़ा और उससे बड़ी पीड़ित हो गए अपना जीवन व्यतीत करना पड़े। तो बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाह माँ बाप की सम्मान को कहीं ठेस ना पहुँचे, उनकी सहमति से इस तरह के जो भी जीवन यापन है ये तो चलो होगा शादी ब्याह, तो वो सब माता पिता की मर्जी से हो तो बहुत अच्छा है, सबको अच्छा लगे। धन्यवाद प्रवीण जी, आप समाज के बारे में बहुत चिंतन रखते हैं क्योंकि आपकी कविताएं के माध्यम से भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप एक अच्छे संपादक के रूप में काम भी कर रहे हैं। मेरी आपसे संभावनाएं हैं कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।